बीजेपी की जीत के मंत्र को विरोधी पार्टियां हाईजैक करने में लगी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के रास्ते पर चलने के लिए यूपी बीजेपी पार्टियां बीजेपी की उस रणनीति को अपनाने वाली हैं जो 2017 में उन्होंने अपनाई थी, जिसकी बदौलत उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी। यानी कह सकते हैं कि विपक्ष ने 2022 के लिए बीजेपी का फॉर्मूला चोरी कर लिया है। बीजेपी की राह पर चला विपक्ष। बीजेपी के अंदाज में होगी 22 की लड़ाई। विपक्ष ने किया बीजेपी का फॉर्मूला चोरी। जो फॉर्मूला सियासत के अखाड़े में बीजेपी अक्सर अपनाती आई है, अब यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में विपक्ष भी वही फॉर्मूला अपनाएगा। जिस अंदाज में बीजेपी ने चुनाव में अब तक गठबंधन किया है, अब उसी तरीके से सपा, बसपा और कांग्रेस गठबंधन करेगी। अंदाज बीजेपी का जब इन्होंने अपनाया, इसकी तस्वीर सियासत की जमीन पर दिखने भी लगी। 2022 के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू किए हैं। बीजेपी के गठबंधन फॉर्मूले पर ही यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टियां चलती दिख रही हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस आपस में हाथ मिलाने की बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिला रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार नहीं कई बार साफ संकेत दिए। एक बार नहीं कई बार कहा कि अब वो बड़े दलों की बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2022 में बसपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन करने की बजाय छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। इसी कड़ी में सपा ने महान दल के साथ हाथ मिलाया है और हाल ही में हुए उपचुनाव में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सीट छोड़ी थी, जिसके ये संकेत हैं कि आगे भी वह अजीत सिंह के साथ तालमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा से भी 2022 के रण में हाथ मिलाने का संदेश दिया है। तो ऐसा क्या हुआ कि सपा समेत बड़ी पार्टियों ने बीजेपी की रणनीति पर ही चलने का मन बना लिया? पिछले 2-3 चुनाव में हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस और एसपी के बीच में गठबंधन हुआ हो, चाहे वो सपा और बसपा के बीच में, जिस तरह से भाजपा ने अब बड़े दलों से किनारा करते हुए अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है और सफलता भी मिली है, उससे बाकी दलों के सामने ये संकट तो ज़रूर है कि वे अगर पूरे प्रदेश में उस तरह की मशीनरी से काम नहीं ले सकते जैसी बीजेपी या कांग्रेस या सपा के पास है, तो वो किसी न किसी दल के साथ जाएं। जो क्षेत्रीय, मतलब प्रदेश के अंदर भी जो एक क्षेत्रीय दल हैं छोटे छोटे, चाहे वो जातिगत आधार पर बने हों, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर बने हों, उनका कुछ कुछ ज़िलों में और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में प्रभाव रहता है, जिसका फ़ायदा उठाकर बड़े दल अपनी बढ़त बना सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस तरह के कई छोटे दलों के साथ गठबंधन की खबरें हमें मिलती रहेंगी। उधर कांग्रेस भी इस बार नए प्रयोग की तैयारी में है और वो भी इस बार चुनाव में छोटे दलों से समझौता कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर अमल कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उभरते दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपनी भीम आर्मी के राजनीतिक फ्रंट आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले उपचुनाव के जरिए सियासी एंट्री की। अब 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी करने में जुटे हैं। चंद्रशेखर की प्रियंका गांधी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसे में भीम आर्मी के कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अयूब अंसारी की पीस पार्टी पर भी कांग्रेस की नजर है। इधर मायावती बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुई। इसमें ओसीदीन ओवैसी की एमआईएम और ओम प्रकाश राजभर की सुबसपा भी शामिल थी। इस गठबंधन ने बिहार में 6 सीटें जीती हैं, जिसमें 5 एआईएमआईएम और 1 बसपा को मिली है।
हालांकि यूपी में मायावती इस फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरेंगी, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन AIMIM ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जताई है। तो इसे क्या कहा जाए? क्या विपक्ष को बीजेपी की रणनीति अब रास आने लगी है? देखिए, हर पार्टी अपने अपने विचारधारा के हिसाब से जो विचारधारा से मेल खाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार गठबंधन करती है और सभी स्वतंत्र हैं इस लोकतंत्र में कि कौन किसके साथ आगे मिलकर चुनाव लड़ेगा। पर विचारधारा का मेल एक बहुत जरूरी चीज है और दूसरे अलायंस ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे के खिलाफ ना हो। जैसे आपने देखा होगा सपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ, हाथ भी टूट गया, साइकिल भी टूट गई। इस तरह की परंपराएं दिखनी नहीं चाहिए और हमारे साथ जो दल हैं उनको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको हम पूरा सम्मान देते हैं, हम उनके साथ काम करने के साथ तैयार रहते हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भी हमने उनको अपने साथ मंत्रिमंडल में रखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे प्रयोग होते रहे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? आज भी लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है। हम 30 साल से सत्ता में नहीं है, मगर हम लगातार जनता के बीच में आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं, मगर इस बार कोई प्रयोग जनता नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता, और अब परिवर्तन भी चाहती है। क्योंकि योगी साहब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया और इसलिए दिया कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, मगर आज किसानों की आंखों में आंसू है, नौजवानों की आंखों में आंसू है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी और हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, गठबंधन की राजनीति हिंदुस्तान में आज से नहीं, बहुत दशकों से चली आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया था पिछले 2017 के चुनाव में। उसके बाद अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके बिहार में भी हम पार्टी और VIP पार्टी से किया था। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से, चाहे वो कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, गठबंधन नहीं करेगी। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे दलों को लेकर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में को लड़ने जा रही है और हमको पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी नीतियों से और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। बहरहाल ये जान लीजिए, आखिर छोटे दलों के साथ लड़ने का फॉर्मूला क्यों विपक्षी दल अपना रहे हैं। इसका सबसे प्रभावी असर 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब बीजेपी ने सूबे में अपने सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल की अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान भले ही प्रियंका गांधी वाड्रा संभाली हो, लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं का समाजवादी पार्टी में शामिल होना जारी है, इससे यही लग रहा है कि लोगों का और नेताओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी में कम ही दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद पहली पसंद समाजवादी पार्टी है, जिसमें कांग्रेस के दर्जनों नेता अब तक शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाएंगी। कैमरामैन अमिश के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।